मेवाड़ की प्रतिष्ठा शैक्षणिक संस्था विद्या प्रचारिणी सभा में एडहॉक कमेटी के गठन को लेकर विवाद लगातार गहराता जा रहा है। चेयरमैन विश्वराज सिंह मेवाड़ द्वारा गठित एडहॉक कमेटी को सभा के कई सदस्यों ने अलोकतांत्रिक बताते हुए कड़ा विरोध जताया है। पूर्व जिला प्रमुख भैरू सिंह ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए आदेश को कानून विरुद्ध बताया और कहा कि चुनाव प्रक्रिया शुरू होने के बाद किसी भी तरह का मनोनयन स्वीकार्य नहीं हो सकता। उन्होंने सवाल उठाया कि जो व्यक्ति वैध सदस्य नहीं है उसे कमेटी में शामिल कैसे किया जा सकता है। नवगठित कमेटी जब कार्यभार संभालने बीएन परिसर पहुंचे तो संस्थान के दफ्तरों पर ताले लगे मिले, जिससे उन्हें बेरंग लौटाना पड़ा। परिसर में तनावपूर्ण स्थिति को देखते हुए पुलिस जाब्ता तैनात किया गया। इस घटनाक्रम को कुंभलगढ़ विधायक ने संस्था के 103 साल के इतिहास के लिए दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा कि चेयरमैन को मनोनयन नहीं बल्कि लोकतांत्रिक चुनाव की राह अपनानी चाहिए। वही डॉक्टर लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ ने भी मौजूदा हालात को दुखद बताया। दूसरी ओर रणधीर सिंह भिंडर ने इसे ऑडिट और प्रशासनिक अधिकारियों से जुड़ा विवाद बताया। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि शिक्षा के मंदिर में लोकतंत्र जीतेगा या मनोनयन की राजनीति। देखिए, अभी तक जो भी कार्रवाई प्रेजेंट जो आज की तारीख में एडहॉक कमेटी है या इससे पूर्व श्री जी हजूर महाराणा विश्वराज सिंह के द्वारा की गई है, जो विद्या प्रचारिणी सभा के प्रधान संरक्षक एवं अध्यक्ष हैं, विधि सम्मत और कानूनी रूप से ही कार्रवाई की जा रही है। क्योंकि जैसा आपकी मीडिया के माध्यम से मैं बताना चाहूँगा कि आपको जानकारी होगी भी सही कि पूर्व में एक वाद संस्थित किया गया था सिविल न्यायाधीश शहर दक्षिण उदयपुर के कोर्ट में। वो दावा अभी भी पेंडिंग है, जो इस संदर्भ में था कि यहाँ पर कुछ मेंबर्स बनाए गए थे, उन मेंबर्स को गलत रूप से बनाया गया, इसको लेकर विरोध प्रदर्शन हुआ और वहाँ एक दावा फाइल हुआ। उस दावे के साथ जो टेम्परेरी इंजंक्शन की एप्लीकेशन मूव हुई थी, उस एप्लीकेशन को सिविल न्यायाधीश द्वारा खारिज किया गया। उसकी अपील की गई और अपील के अंतर्गत चूंकि महाराणा विश्वराज सिंह जी भी उसमें पार्टी थे डिफेंडेंट नंबर 2 के रूप में, तो एडीजे नंबर 3 उदयपुर ने अपना एक ऑर्डर पास किया और ऑर्डर पास करके ये क्लियरली कह दिया, क्योंकि ये विद्या प्रचारिणी सभा के प्रधान संरक्षक और अध्यक्ष हैं, वो पूर्ण रूपेण स्वतंत्र हैं कि जो भी विधि सम्मत इस सभा की संस्था के हित में जो भी निर्णय लेना हो वो ले सकते हैं। उनके ऊपर किसी प्रकार की कोई पाबंदी नहीं है। उसी के परस्यूएंस में श्री जी हजूर महाराणा विश्वराज सिंह जी द्वारा ये निर्णय लिया गया और निर्णय के बाद सौहार्दपूर्ण रूप से नियर अबाउट 2 महीने से यहाँ पर कार्य किया जा रहा था, जिसमें एक पूर्व समिति बनाई गई थी जिसका मैं भी एक सदस्य था। लेकिन जो पूर्व कार्यकारिणी जो है वो एक इस प्रकार के क्या पता किस मद में है, वो अभी तक कुछ भी करना नहीं चाहते हैं कि किसी भी प्रकार का कोऑपरेशन देना नहीं चाहते हैं। मीनवाइल यहाँ ऑडिट भी चल रही है, ऑडिट के अंतर्गत भी उनका कोई कोऑपरेशन नहीं है। रेगुलरली इस प्रकार की जो सूचनाएं जब प्रधान अध्यक्ष जो आपके हैं उनके पास गई तो उनके द्वारा एक आदेश पारित किया गया कि साहब आप मैं एडहॉक कमेटी बना रहा हूँ और पूर्व कार्यकारिणी को रिप्लेस करते हैं। कोई पूर्व कार्यकारिणी इस मंशा में या इस सोच से चल रही है कि साहब हमको हटा दिया वो कर दिया है, तो उनका कार्यकाल तो मैं आपके माध्यम से क्लियरली बता दूं कि 12 फरवरी 2026 को पूर्व कार्यकारिणी का जो 3 साल का कार्यकाल था वो खत्म हो चुका है, वो एग्जिस्ट ही नहीं करती है। और चूंकि लॉ पॉइंट ये है कि जहां पर ऐसी कंडीशन आती है तो कानूनन सारे अधिकार अध्यक्ष में निहित हो जाते हैं। तो अध्यक्ष द्वारा जो भी कार्रवाई की गई वो विधि सम्मत है, कानूनन है। और जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, बड़ा दुखद विषय है कि आज हम लोग एडहॉक कमेटी यहाँ पे आई है और सारे ताले लगे हुए हैं और हमको आज बाहर बैठना पड़ रहा है। जो इस संस्था के प्रधान संरक्षक और अध्यक्ष है उनके आदेश की भी पालना नहीं की जा रही है, जो एक बहुत बड़ा दुखद विषय है। बाकी आगे की जो भी व्यू रचना या जो भी हमारा काम होगा वो आपका माध्यम से बताएंगे। नोटिस इस बात का है कि हमारे जो कमेटी है एडहॉक कमेटी, इस कमेटी को के एक चेयरपर्सन हमने नियुक्त किया श्रीमान युवराज सिंह झाला साहब को। तो कमेटी ने निर्णय किया था कि हम सौहार्दपूर्ण वातावरण में काम करेंगे, इसलिए ही 2 दिन पहले वो स्वयं व्यक्तिशः यहाँ आए और उन्होंने व्यक्तिशः आकर पूर्व कार्यकारिणी से सलाह मशवरा किया। उनको ये लेटर दिया गया महाराणा साहब की तरफ से कि अब ये लेटर जारी हुआ है, आप लीजिए और इस प्रकार इसको एग्जीक्यूट कीजिए। लेकिन उन्होंने जो कोऑपरेशन करना चाहिए वो नहीं किया। बावजूद इसके उन्होंने बहुत प्रयास किया, फिर भी उनके द्वारा ऐसा कोई कोऑपरेशन नहीं किया गया। तो ये लेटर तो एक्चुअली परसों की जो डेट है
उस डेट को ही इस एडहॉक कमेटी ने चार्ज ले लिया है। यही अज्यूम किया जाएगा कि हमने चार्ज ले लिया है। आज तो हम लोग यहाँ पर कार्य करने के लिए आए हैं कि हमको आगे कैसे काम करना है इसके लिए आए हैं, लेकिन क्योंकि कार्यालय पे ताला लगा दिया गया है तो हमने इसकी सूचना देते हुए जो है यहाँ पर लेटर चस्पा कर दिया है कि आगे आगामी स्थिति क्या रहेगी। प्रशासन का सहयोग लेकर के ताला खुलवाने का प्रयास प्रशासन का सहयोग ये है कि जहां तक मेरी जानकारी है 2 दिन पहले ही हमने एडीएम सिटी साहब को सूचना दी थी। महाराणा विश्वराज सिंह जी मेवाड़ साहब द्वारा एक लेटर जरिए ईमेल श्रीमान कलेक्टर साहब को और एसपी साहिबा को पहुंचा दिया था। कलेक्टर साहब ने उस आदेश के हिसाब से एक आदेश निकाला, एडीएम सिटी साहब को पावर दिया। एडीएम सिटी साहब ने भी पुलिस जाब्ता प्रोवाइड करने के लिए हमको एक लेटर इशू किया है और ये मेरी जानकारी में मैं अभी स्पष्ट तौर पे नहीं कह पाऊंगा कि वो जाब्ता उस आधार पे आया है या अपने सुओ मोटो थानाधिकारी जो आदर्श कुमार जी अभी आए हैं यहाँ पे और भी आए हैं, तो वो मेरी जानकारी में नहीं है, लेकिन उन्होंने पुलिस जाब्ते के लिए जो ऑर्डर किया है वो हमारे को दिया गया है। अब आगे की कार्रवाई अभी हम लोग इंतजार कर रहे हैं कि पूर्व कार्यकारिणी अगर सहयोग प्रदान करती है और ये ताले खोल देती है तो हम बैठ के कार्य करेंगे। हाँ जी बताइए सर, किस तरह के यहाँ पर एडहॉक कमेटी बनेगी उसको जो है यहाँ पर दोबारा करने के वर्तमान कार्यकारिणी का कार्यकाल 12 फरवरी को समाप्त हो गया था और 13 तारीख को प्रधान संरक्षक श्री जी हजूर विश्वराज सिंह जी के द्वारा सभा की मीटिंग और चुनाव कोर्ट के आदेश के आधार पर स्थगित कर दिए गए थे। उसके बाद एक एडहॉक कमेटी, काम चलाऊ कमेटी के तौर पर निवर्तमान कार्यकारिणी को कुछ समय के लिए कार्य करने के लिए डे टू डे वर्क करने के लिए अधिकृत किया गया था, जिसकी विश्वराज सिंह जी के आदेशानुसार जिसकी पालना 2 महीने तक नहीं हुई। उसके दौरान उनकी ड्यूटी थी कि वो महाराणा साहब द्वारा नियुक्त 3 सदस्यीय कमेटी से राय लेके काम करें और संस्था का ऑडिट करावें। तो न तो ऑडिट कराया, न कमेटी से राय ली गई, न आदेशों की निरंतर पालना हो रही थी। इस दौरान 3 लेटर महाराणा साहब ने लिखे, उसके भी कोई उन्होंने जवाब नहीं दिया अध्यक्ष महोदय को। तो इस वजह से उन्होंने, क्योंकि कार्य नहीं सुचारू रूप से नहीं हो रहा था, इसलिए वर्तमान कमेटी को की जगह नई कमेटी बनाकर एडहॉक कमेटी, जिसका चेयरमैन मुझे बनाया गया है, चार्ज लेने के लिए कहा। उसी आदेश के तहत मैं 13 तारीख को यहाँ आया और निवर्तमान सेक्रेटरी महेंद्र सिंह आगरिया को महाराणा साहब अध्यक्ष महोदय का पत्र आदेश दिया 12-13 एक्स एग्जीक्यूटिव मेंबर्स के सामने, और उसी दिन मैंने चार्ज ग्रहण कर लिया था। क्योंकि कल छुट्टी थी तो आज हम आए हैं तो यहाँ पर उन्होंने ताले लगा दिए अनधिकृत रूप से। इसके लिए प्रशासन से हमने सहायता मांगी है और प्रशासन की सहायता से हम लोग यहाँ आए हैं। अब प्रशासन से निवेदन करेंगे कि ये ताले खुलवाए जाए ताकि संस्था का कार्य सुचारू रूप से चले। धन्यवाद। आप भी यहाँ के मेंबर हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? शैलेश राठौड़, विधायक कोमलगढ़। मैं भी इस हाउस का मेंबर हूँ, यहाँ पढ़ा हूँ, मेरी भावना यहाँ जुड़ी हुई है। जो ये घटना घटी थी 103 साल बाद, दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। इस संस्था में ऐसी घटना पहले कभी नहीं हुई। उस दिन भी आया था मैं, जो हाउस चल रहा था। पहली बार यहाँ कोई पुलिस की एंट्री हुई है। ये कोई संस्था की गरिमा नहीं है। मैं तो महाराणा साहब से निवेदन करना चाहता हूँ, गरिमा रहकर बात वार्तालाप करके चुनाव करवाए और चुनाव में अपने आदमियों खड़े करके जीता के लिए। इतनी क्या तकलीफ है? मनोनीत करने का अधिकार नहीं है। ये तो कल मुख्यमंत्री विधायकों को मनोनीत कर देगा। आप आइए मैदान में, अपने आदमियों को खड़े कीजिए और जिताइए। जो 54 जो नए सदस्य बनाए उनको वोट देने का अधिकार है या नहीं? उनको अधिकार है वोट देने का। वोट देंगे। हाउस में किए हैं, उनको हाउस बनाने का अधिकार ही उन्हीं को है। किसी मेंबर को मनोनीत करने का किसी को अधिकार ही नहीं है। हाउस में लिया जाता है और हाउस में पारित होकर कैसे वो सदस्य बढ़ते हैं। 54 जो मेंबर है उनका बात जो है न्यायालय में चल रहा है, तो उनको कैसे अधिकार होगा? कोई भी बात नहीं चल रहा। क्या चल रहा है? नहीं, जो होगा फैसला न्यायालय से जो फैसला हो जाएगा मान जाएगी। थोड़ी अब राजतंत्र नहीं है, लोकतंत्र है। कोई कितने बड़े आदमी हो,
लोकतंत्र की परंपरा से चलना पड़ेगा। अब आदेशों के हर कोई पालना कोई करने वाला नहीं है।